Hello everyone, welcome to our fine art class. Today we will discuss about modern sculpture ट्रम्प ऑफ लेबर। तो आज की क्लास में हम स्कल्पचर करेंगे ट्रम्प ऑफ लेबर, जो मॉडर्न स्कूल का ये एक स्कल्पचर है। देखिए जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इसमें क्या है यानी कि इसमें 4 लेबर इसमें दिखाए गए हैं, जो कि एक लकड़ी से जो है पत्थर को वो मूव कर रहे हैं, यानी कि उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल रियलिस्टिक ये स्कल्पचर लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल रियल मूवमेंट चल रहा हो, और बिल्कुल जो बॉडी बनाई गई है लेबर्स की, तो वो बिल्कुल इतनी अच्छे तरीके से बनाई गई है कि जैसे आर्टिस्ट को कितना मतलब इसके बारे में नॉलेज है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल एक रियलिस्टिक स्कल्पचर है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन एंड सब्जेक्ट मैटर। नेम ट्रम्प ऑफ लेबर, आर्टिस्ट DP राय चौधरी, मीडियम ब्रॉन्ज एंड सीमेंट, पीरियड 1953, कर्टसी मरीना बीच इन चेन्नई, यानी कि ये जहाँ पर ये है कर्टसी है इसकी मरीना बीच इन चेन्नई। एंड नाउ वी विल सी इट सब्जेक्ट मैटर, द मूवमेंट शो ह्यूमन स्पिरिट। तो इसमें क्या है कि जैसे कि एक इंसान के अंदर जो कुछ भी करने की इच्छा होती है, या जो भी उसकी तमन्ना होती है कुछ करने की, वो ये दिखा रहा है। इसके कहने का मतलब ये है कि इंसान मुश्किल से मुश्किल मतलब काम भी कर सकता है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। अगर उसके अंदर की इच्छा देखी जाए तो वो मतलब बहुत कुछ करना चाहता है और वो कर भी सकता है। तो ये इसमें दिखाया गया है। इट शोज दैट डिफ़िकल्ट टाइम कैन बी फेस्ड विद वर्किंग टुगेदर। तो देखिए जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि सारे जो लेबर्स हैं वो किस तरीके से एक साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। तो ये जो स्कल्पचर है वो ये भी दिखाता है कि अगर कोई भी काम हो उसको सब मिलजुल कर करें, यानी कि सब एक साथ करें, इकट्ठा होकर करें उस काम को, मतलब कि मिल के करें, तो मतलब मुश्किल से मुश्किल काम भी, चाहे वो कितना भी मुश्किल काम हो, तो वो जब सब लोग उसको मिल के करते हैं तो वो आसानी से हो सकता है, यानी कि वो ईज़िली हो जाएगा। यानी कि एकता में बहुत शक्ति होती है। 4 human figures have been shown with a deep study of human figure showing muscles and bones structure while they do their daily work। तो देखिए जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से वो 4 जो ह्यूमन फिगर इसमें दिखाई गई हैं, किस तरीके से वो इसको मेहनत से इसमें काम करती हुई दिखाई गई हैं। इसमें जो 4 ह्यूमन फिगर दिखाए गए हैं वो इस तरीके से दिखाए गए हैं, यानी कि इस तरीके से डिपेक्ट किए गए हैं कि किसी को भी, यानी कि जिसने भी इसको बनाया, यानी कि जो आर्टिस्ट है उसको ह्यूमन फिगर के बारे में क्या है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब उसको है, तभी उसने इतनी अच्छे तरीके से इस स्कल्पचर को मतलब बनाया है कि जो ह्यूमन की जो एनाटॉमी होती है, मतलब कि कौन सी मसल्स कहाँ पे होती है और कौन सी यानी कि बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में उसे पूरी इन्फॉर्मेशन है। वो जो काम कर रही हैं और काम करते टाइम यानी कि कौन सी मसल्स ज़्यादा उभरेगी और कौन सी मसल्स मतलब किस तरीके से कहाँ पर क्या मूवमेंट होगा, तो उन्होंने ये सब इस स्कल्पचर में दिखाया गया है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन की जो बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर है उनको, यानी कि आर्टिस्ट को उसकी पूरी अच्छे से नॉलेज है, यानी कि अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करके तभी उसने आर्टिस्ट ने इस स्कल्पचर को बनाया है। देखिए जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी अब बताया है इसमें कि जो 4 ह्यूमन फिगर दिखाए गए हैं वो ऐसे दिखाए गए हैं कि जैसे जिसने जब आर्टिस्ट ने इसको बनाया तो उसको बनाने से पहले ही उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि ह्यूमन की जो एनाटॉमी होती है, यानी कि जो कौन सी मसल्स कहाँ पे होती है, और बोन्स स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी पूरी नॉलेज आर्टिस्ट को है, तभी उसने इसमें मसल्स को इतना डीपली दिखाया है कि जैसे जब कोई भी लेबर जो काम करता है और काम करते समय जब वो प्रेशर लेता है तो देखिए मतलब कौन सी मसल्स कितनी उभरती है और कौन सी मतलब कहाँ पे दिखाई देती है। तो इस बात का जो है आर्टिस्ट को पूरी नॉलेज है, तभी उन्होंने इस स्कल्पचर को इतना ब्यूटीफुली तरीके से मतलब यहाँ पे बनाया है।
अब देख लेते हैं इसका कंपोजिशन सिचुएटेड इन मरीना बीच इन चेन्नई। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था जब इसके वैल्यू पॉइंट करे थे हमने, तो ये जो स्कल्पचर है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, यानी कि मरीना बीच इन चेन्नई, वहाँ पर ये स्कल्पचर ये लगाया मतलब बनाया गया है। 4 लेबर्स हु आर सेमी न्यूड आर मूविंग ए स्टोन विद वुडन लॉग। तो इसमें जो मैंने अभी आपको दिखाया था इसके पिक्चर में, इसमें जो 4 लेबर्स हैं यानी कि जो उसमें श्रमिक दिखाए गए हैं 4, उन्होंने क्या है ज़्यादा कपड़े उन्होंने नहीं पहने हुए हैं, वो बिल्कुल मतलब आधे न्यूड वो सेमी न्यूड वो दिखाए गए हैं। और वो क्या है, वो एक वुडन लॉग से क्या है जो पत्थर को हटाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल रियल मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है। दे आर वियरिंग वेरी फ्यू क्लोथ्स। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि इन्होंने बिल्कुल थोड़े से कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि कपड़ों के नाम पे इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पहना हुआ है यहाँ पर, तो इन्होंने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए हैं। जस्ट हैविंग ए पीस ऑफ क्लोथ अराउंड द बॉडी एट द हिप। तो अगर इनके जो कपड़ों की बात करें तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं पहना हुआ है, और अपनी जो हिप का जो इनका पार्ट है उसको इन्होंने किसी कपड़े से यहाँ पे धोती टाइप जो कपड़ा है वो इन्होंने वो वहाँ पे बांधा हुआ है। तो इनका अपर पार्ट में कभी कहीं भी कुछ नहीं दिखाया गया है, तो इन्होंने अपने हिप के पार्ट में एक कपड़ा इन्होंने बांधा हुआ है। फिगर्स हैव बीन मेड आफ्टर द डीप स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। तो जैसा कि जब इन फिगर को बनाया गया होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब आर्टिस्ट ने ट्रम्प ऑफ लेवर की इस स्कल्पचर की फिगर्स को बनाया होगा तो उससे पहले उन्होंने काफ़ी डीप स्टडी मतलब उन पे की होगी और उन्हें पूरी नॉलेज होगी ह्यूमन एनाटॉमी की। जैसा कि उन्होंने मसल्स को दिखाया है कि काम करते समय जब कोई इंसान बहुत प्रेशर के साथ काम करता है तो कहाँ पे उसकी कौन सी मसल्स ज़्यादा उभरती है और वो किस तरीके की दिखाई देती है, तो इस तरीके को यानी कि बोन्स स्ट्रक्चर, तो इस तरीके पूरे स्ट्रक्चर को उन्होंने आर्टिस्ट ने इस तरीके से दिखाया कि लगता है कि पहले उन्होंने इस पर क्या है पूरी स्टडी की होगी और उसके बाद में उन्होंने इस स्कल्पचर को बनाया होगा। और देखिए जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है कि जो आर्टिस्ट है उसने जब इनको बनाया होगा इन फिगर को, यानी कि तो देखिए जो वुडन लोग हैं उससे किस तरीके से ये इस स्टोन को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बिल्कुल रियलिस्टिक फील देता है कि किस तरीके से जब वो इतनी मेहनत करके वो काम कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस स्टाइल में होता है और वो कैसा वो दिखाई देता है, तो वही बिल्कुल यहाँ पे भी दिखाया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्होंने काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश की। द स्कल्पचर शोज ए रेयर क्वालिटी ऑफ डायनामिक मोबिलिटी, यानी कि देखिए इस स्कल्पचर में जो है उन्होंने एक डायनामिक यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। डायनामिक यानी कि जैसे ये स्कल्पचर दिखाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल मतलब ये चलता फिरते, ये जो इसमें चलती फिरती फिगर हैं और वो मूव कर रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल अभी चल जाएंगे, वो बिल्कुल मूव कर जाएंगे। इनको देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो ये काम कर रहे हैं वो रियल में ये काम कर रहे हैं और उसको देख के बिल्कुल रियल फील आती है कि जैसे ये अभी मूव कर ही जाएंगे। तो इस तरीके से आर्टिस्ट ने इसको बनाया है कि इसको देखने वाला कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये एक मतलब कि आर्टिफिशियल एक स्कल्पचर, यानी कि ये बिल्कुल रियल ये एक मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से इस स्कल्पचर को आर्टिस्ट ने बनाया है, जो कि एक ट्रम्प ऑफ लेवर ये स्कल्पचर है। और अगर इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में इसी तरह से जैसे मैंने हर एक पेंटिंग में आपको बताया, हर एक स्कल्पचर में आपको बताया है कि ये जो ट्रम्प ऑफ लेवर का जो ये एक स्कल्पचर है ये किसने बनाया, यानी कि इसके आर्टिस्ट कौन है, तो इसके आर्टिस्ट हैं DP रॉय चौधरी। एंड जो मीडियम है तो ब्रॉन्ज एंड सीमेंट इसका मीडियम है। और अगर पीरियड की बात करें तो ट्रम्प ऑफ लेवर जो स्कल्पचर है इसका मीडियम क्या यानी कि इसका पीरियड क्या है तो 1953। ओके, एंड कर्टसी, तो कर्टसी इसकी मेन है, देख लेना, मरीना बीच इन चेन्नई। तो इस तरह से इनके वैल्यू पॉइंट में से इसके क्वेश्चन यानी कि इसके जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है वो रेडी हो जाएंगे। जो आप इसको लर्न करेंगे तो आपको वो समझ आ जाएंगे और आप उसका आंसर इजीली दे सकेंगे। तो इस तरह से ये ट्रम्प ऑफ लेवर जो हमारा स्कल्पचर है मॉडर्न स्कल्पचर तो कंप्लीट होता है।